Hello, how are you? Dear students, I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, stay at home and save the life of your family and yours. So I heartily request all of you stay at home and save the life of your family and yours. Dear students, as you know, in this global epidemic, man is afraid of man. In the history of the world, it is the first time man is running away from man. Dear students, don't lose your patience. Believe in God. Everything will be good. Yes, dear students, in the previous class, I taught you about informal invitation, accept and decline. अब मैं आपको today I am going to teach you about how to solve letter writing. I mean, in what is letter writing? In letter writing क्या होता है? In how to solve letter? इन पत्र को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं कि बोर्ड में जो 7 नंबर का लेटर आता है, ठीक है, तो उस लेटर को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो. इस लेटर का मतलब होता है पत्र, इस राइटिंग का मतलब होता है लेख भी होता है, लेखन भी होता है और लेखनी भी होता है. तो इस लेटर राइटिंग का मतलब होता है पत्र, लेख. यस बच्चों, इस लेटर राइटिंग का मतलब होता है पत्र लेख. हम इसे पत्र लेखन भी कहते हैं और हम इसे पत्र लेखनी भी कह करके आप पुकारते हैं. ध्यान दो बच्चों, इस लेटर का मतलब होता है पत्र, इस राइटिंग का मतलब होता है लेखन, लेख या लेखनी. तो पूरा मिला देंगे. लेटर राइटिंग का मतलब पत्र लेख या पत्र लेखन या पत्र लेखनी. यस, तो सबसे पहले बच्चों इसको जानने के लिए हमारे पास 3 प्रश्न आता है. पहला प्रश्न आता है व्हाट इज लेटर राइटिंग, यानी पत्र लेखन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा प्रश्न बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम लेटर राइटिंग, अर्थात इस पत्र लेखन से आप क्या समझते हो. तीसरा क्वेश्चन बनता बच्चों व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ लेटर राइटिंग, यानी इस पत्र लेखन की परिभाषा क्या होती है. तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये लेटर राइटिंग की परिभाषा अब क्या होती है, अर्थात लेटर राइटिंग किसे कहा जाता है. ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे. यहां पे बच्चों है अ गुड लेटर इज अ मास्टर अ की. यस, दैट ओपन्स लॉक्ड डोर्स. यस, आगे इट ओपन्स द वे फॉर योर गुड्स आर योर सर्विसेज. इट opens
यस बच्चों, सो सॉरी, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ रियल कैरेक्टर ऑफ योर फम। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहां पे करा अ गुड का मतलब होता है एक अच्छा, लेटर का मतलब पत्र है, यानी अ गुड लेटर का मतलब एक अच्छा पत्र है। इज अ मास्टर की, यानी एक अच्छा पत्र है जो एक मास्टर चाबी है। आई मीन एक अच्छा पत्र जो है वह एक मास्टर है, कुंजी के समान होता है। दैट का मतलब होता जो, ओपन्स का मतलब होता है खोल देता है, जो खोल देता है। लॉक्ड का मतलब होता बंद है। डोर्स का मतलब होता दरवाजे, जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल देता है। वंस अगेन बच्चों, अ गुड लेटर इज अ मास्टर की, यानी एक अच्छा पत्र है एक मास्टर है, कुंजी के समान होता है। अर्थात एक अच्छा पत्र एक मास्टर है, चाबी ही है। दैट का मतलब होता जो, ओपन्स का मतलब होता खोल देता है, लॉक डोर का मतलब होता बंद दरवाजे, जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल देता है। इसका मतलब जो किसी भी व्यक्ति को अपने फेवर में या अपने पक्ष में कर लेता है। इट का उपयोग बच्चों यहां पे अ गुड लेटर के लिए आया। ओपन्स का मतलब होता खोल देता है, ये खोल देता है। द वे का मतलब होता रास्ता, मार्ग है। फा का मतलब होता के लिए। योर का मतलब होता आपके। गुड्स का मतलब होता सामान, जो आपके सामानों के लिए या आपके सामग्री के लिए रास्ते को खोल देता है। और इस आर का मतलब बच्चों अथवा, योर का मतलब होता आपके, सर्विसेज का मतलब सेवाएं, अथवा आपकी सेवाओं के लिए मार्ग या रास्ते को खोल देता है। इट का मतलब होता यह, अर्थात यहां पे अ गुड लेटर के लिए आया है। टेल्स का मतलब होता बताता है। द स्टोरी का मतलब होता कहानी। आव का मतलब होता काके की। रियल का मतलब होता वास्तविक। कैरेक्टर का मतलब होता चरित्र है, यानी वास्तविक चरित्र के कहानी को अब बताता है। आव का मतलब होता काके की। योर फम, यानी आपके फम के वास्तविक चरित्र के कहानी को बताता है। अर्थात ये एक अच्छा पत्र ये साबित करता है कि जो आपका फम है उसका वास्तविक चरित्र क्या है, उस वास्तविक चरित्र की कहानी क्या है, इसे वह प्रस्तुत करता है या बताता है। फिर से बच्चों एक बार देख लेना। अ गुड लेटर का मतलब होता है एक अच्छा पत्र। इज अ मास्टर की का मतलब मास्टर चाबी, यानी एक अच्छा पत्र एक सर्व चाबी होता है। अर्थात एक अच्छा पत्र एक मास्टर चाबी ही है। दैट का मतलब होता जो। ओपन्स का मतलब होता खोल देता है। लॉक डोर का मतलब बंद दरवाजे को, जो किसी भी बंद दरवाजे के ताले को खोल देता है। तो किसी भी बंद दरवाजे के ताले खोलने का मतलब बच्चों किसी भी व्यक्ति को अपने फेवर में या अपने पक्ष में कर लेता है। एक अच्छा पत्र वो होता है जिसे आपने लिख दिया तो जिस व्यक्ति को आपने लिखा उस व्यक्ति को अपने फेवर में या अपने पक्ष में कर लेता है। यस, इट का मतलब होता एक अच्छा पत्र। ओपन्स का मतलब होता खोल देता है। दवे का मतलब होता मार्ग है। फा का मतलब होता के लिए। योर गुड्स है। गुड्स का मतलब होता सामान, यानी आपके सामान के लिए मार्ग या रास्ते को
खोल देता है। आर का मतलब होता अथवा, योर सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब सेवाएं, और आपकी सेवाओं के लिए मार्ग या रास्ते को खोल देता है। यानी एक अच्छा पत्र वो होता है अगर आपके सेवा या सामान के लेन देन में अगर कोई समस्या है, आपने उस व्यक्ति को पत्र लिख दिया, अगर वो पत्र अच्छा है तो उस व्यापार के या उस सेवा के, उस कार्य के रास्ते को यह खोल देता है। इट्स का मतलब होता यह, टेल का मतलब होता बताता है, इट टेल्स है, एक अच्छा पत्र बताता है। द स्टोरी का मतलब कहानी, आव का मतलब होता काके की, रियल का मतलब होता वास्तविक, करेक्टर का मतलब होता चरित्र, आव योर हम, यानी यह आपके हम के वास्तविक चरित्र के कहानी को भी अब बताता है। ये रहा बच्चों इस लेटर की परिभाषा कि व्हाट इज लेटर राइटिंग, यानी पत्र लेखन क्या है, अर्थात पत्र लेखन की परिभाषा अब क्या होती है। यस बच्चों, मैं मिस्टर रमाशंकर यादव आपके सामने बच्चों इस लेटर राइटिंग की एक और परिभाषा रखता हूं, ध्यान देना इसको। जैसे यहां पे देते हैं कि ले अटर अ राइटिंग, लेटर राइटिंग इज एन आर्ट आव एक्सप्रेशन। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, लेटर राइटिंग का मतलब होता है पत्र लेखन, इन का मतलब होता है एक आर्ट है, आर्ट का मतलब कला है, आव का मतलब होता काके की, एक्सप्रेशन का मतलब होता अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब बच्चों विचारों के आदान प्रदान करने का, यानी पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान करने का एक कला है। थ्रू विच है, थ्रू विच है, इस थ्रू विच का मतलब होता बच्चों जिसके माध्यम से, वन पर्सन, वन पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, एक्सप्रेसेस है, एक्सप्रेसेस का मतलब होता व्यक्त करता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति व्यक्त करता है क्या, हिज है, थॉट्स है, थॉट्स का मतलब होता विचारों को, एंड है, फीलिंग्स है, फीलिंग्स का मतलब होता भावनाओं को, इन है, अफ्रंट है, आव है, अदर्स है। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, लेटर राइटिंग का मतलब होता है पत्र लेखन, इज एन का मतलब होता है एक, आर्ट का मतलब कला है, आव का मतलब होता काके की, एक्सप्रेशन का मतलब होता विचारों के आदान प्रदान करना या अभिव्यक्ति, यानी पत्र लेखन अभिव्यक्ति के एक कला है, अर्थात पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान करने की एक कला है। थ्रू विच है, थ्रू विच का मतलब जिसके माध्यम से, वन पर्सन का मतलब होता बच्चों एक व्यक्ति, एक्सप्रेसेस का मतलब व्यक्त करता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति व्यक्त करता है। हिज का मतलब होता अपने, थॉट्स का मतलब होता विचारों को, एंड का मतलब होता और है, फीलिंग्स का मतलब भावनाओं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों और अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। इन फ्रंट आव का मतलब होता के सामने, अदर्स का मतलब होता अन्य, अर्थात दूसरे व्यक्तियों के सामने एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है, उसी को बच्चों इज कॉल्ड है, यहां पे बढ़ा सकते हो, इज है, कॉल्ड है, इसे पुकारा जाता है क्या, लेटर राइटिंग। ठीक है, इसी को हम लोग लेटर राइटिंग अर्थात पत्र लेखन कह करके पुकारते हैं। फिर से देखना बच्चों एक बार, लेटर राइटिंग का मतलब होता है पत्र लेखन, एन का मतलब होता है एक,
आर्ट का मतलब होता कला, आवय। एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति, यानी पत्र लेखन अभिव्यक्ति के एक कला है, अर्थात पत्र लेखन विचारों के आदान प्रदान करने की एक कला है। थ्रू विच है, जिसके माध्यम से वन पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, एक्सप्रेसेस का मतलब व्यक्त करता है, हिज थॉट्स का मतलब अपने विचारों को, एंड फीलिंग्स का मतलब भावनाओं को। एक व्यक्ति अपने विचारों या अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, अदर्स का मतलब अदर पर्सन्स है, अन्य व्यक्तियों के सामने, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों या अपने भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करता है। इज कॉल्ड का मतलब पुकारा जाता है लेटर राइटिंग। उसी को बच्चों हम लोग पत्र लेखन या पत्र लेखनी या पत्र लेख कह करके पुकारते हैं। यस बच्चों, तो मैं आपके सामने इस लेटर राइटिंग को परिभाषित करने के दो तरीके समझाया। पहला बच्चों यहाँ पे ये बताया और दूसरा बच्चों ये बताया कि पत्र लेखन किसे कहते हैं या पत्र लेखन क्या होता है। आप हिंदी में ऐसे बता सकते हो। ये पहला, जैसे एक अच्छा पत्र एक मास्टर चाबी है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल देता है। यह अर्थात एक अच्छा पत्र आपके सामानों के लिए या आपकी सेवाओं के रास्ते को खोल देता है। एक अच्छा पत्र आपके फर्म के वास्तविक चरित्र के कहानी को बताता है। यस बच्चों, दूसरी परिभाषा दिया कि पत्र लेखनी अभिव्यक्ति की एक कला है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों या अपने भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करता है। इज कॉल्ड लेटर राइटिंग। उसी को हम लोग पत्र लेख या पत्र लेखनी कह करके पुकारते हैं। यस बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर, यानी लेटर कितने प्रकार का होता है। लो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे यस बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखो। अब दूसरा खंड हम लोग यहां पे लेते हैं काइंड्स ऑफ लेटर। यस, काइंड्स ऑफ लेटर का मतलब होता है लेटर के प्रकार, अर्थात पत्र के प्रकार। पत्र तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला यहां पे है आपका अप्रसनल लेटर, प्रश्न लेटर। दूसरा आपका यहां पे होता है ऑफिशियल लेटर। तीसरा आपका यहां पे होता है बिजनेस लेटर। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग ध्यान से। इस पर्सनल लेटर का मतलब होता बच्चों व्यक्तिगत पत्र। यस, व्यक्तिगत अपत्र। दूसरा यहां पे होता है ऑफिशियल लेटर। इस ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है कार्यालयी अपत्र। तीसरा यहां पे होता है बिजनेस लेटर, जिसका मतलब होता है व्यवसायिक पत्र या बच्चों व्यापारिक अपत्र। यस, तो मैं बच्चों आपको यहां पे बता चुका हूं काइंड्स ऑफ लेटर, यानी लेटर के प्रकार। ये लेटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला यहां पे है पर्सनल लेटर। इस पर्सनल लेटर का मतलब व्यक्तिगत पत्र है।
दूसरा यहां पे होता है ऑफिशियल लेटर, इस ऑफिशियल लेटर का मतलब कार्यालय पत्र। तीसरा यहां पे होता है बिजनेस लेटर, इसका मतलब होता है व्यापारिक पत्र है। यस बच्चों, अब प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पर्सनल लेटर किसे कहते हैं, ऑफिशियल लेटर किसे कहते हैं और बिजनेस लेटर किसे कहा जाता है। ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे एकदम सीरियस होकर के। पहला यहां पे लो पर्सनल लेटर किसे कहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। जब कोई पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, यानी जब कोई व्यक्ति किसी पत्र को अपने फ्रेंड्स है, यस बच्चों फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों, और रिलेटिव है, रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स का मतलब होता है सगे संबंधियों को। यानी जब कोई व्यक्ति किसी पत्र को अपने फ्रेंड्स का मतलब होता दोस्तों, रिलेटिव्स का मतलब सगे संबंधियों को किस विषय पे, ब्लैक बोर्ड पे देखो एडवाइस है, एडवाइस का मतलब सलाह देने के लिए। दूसरा थैंक का मतलब होता धन्यवाद देने के लिए। यस बच्चों, इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब निमंत्रण देने के लिए। आगे देखना बच्चों, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करने के लिए। आगे देखना बच्चों, अलास है, अलास का मतलब शोक प्रकट करने के लिए। फिर है कंग्रेचुलेशंस है, कंग्रेचुलेशंस का मतलब बधाई देने के लिए। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, मैं पूरा बताने जा रहा हूं पर्सनल लेटर किसे कहा जाता है। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो कि जब कोई पर्सन का मतलब होता व्यक्ति किसी पत्र को अपने फ्रेंड्स का मतलब होता दोस्तों को, रिलेटिव्स का मतलब सगे संबंधियों को, एडवाइस का मतलब सलाह देने के लिए, थैंक का मतलब धन्यवाद देने के लिए, इनविटेशन का मतलब निमंत्रण देने के लिए, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करने के लिए, अलास का मतलब शोक प्रकट करने के लिए, कंग्रेचुलेशंस का मतलब बधाई देने के लिए। अगर कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र को हम लोग पर्सनल लेटर अर्थात व्यक्तिगत पत्र कह करके पुकारते हैं। यस बच्चों, फिर से देख लेना एक बार। देखो यहां पे मैं समझा रहा हूं पर्सनल लेटर हिंदी क्या हो गई, व्यक्तिगत पत्र है। तो सुनो ध्यान से, जब कोई व्यक्ति किसी पत्र को अपने दोस्तों या अपने सगे संबंधियों को सलाह देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, बधाई देने के लिए अगर कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र को पर्सनल लेटर अर्थात व्यक्तिगत पत्र कह करके पुकारा जाता है। यस बच्चों, अब हम लोग आते हैं बच्चों इस ऑफिशियल लेटर पे। ब्लैक बोर्ड पे देखना, ये यहां पे आपका पहला हो गया। दूसरा सुनो, ऑफिशियल लेटर किसे कहा जाता है, कार्यालय पत्र है। तो देखो इधर दूसरा, जब एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब सरकारी, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का मतलब होता बच्चों कर्मचारी। जब एक सरकारी कर्मचारी, ठीक। अदर है, अदर्स का मतलब होता है, अदर का मतलब होता दूसरे, अवर, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज है। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, जब एक सरकारी, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी, जब एक सरकारी कर्मचारी, अदर का मतलब होता अन्य, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मतलब होता अन्य सरकारी कर्मचारियों को। जब एक सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को, आगे बच्चों किससे, ऑफिस है, इस ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय। ऑफिस का मतलब क्या होता है, कार्यालय से संबंधित। दो विषय पे बच्चों, एक यहां पे हो गया कंप्लेंट्स है, कंप्लेंट का मतलब शिकायत। दूसरा
एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन से का मतलब होता है प्रार्थना पत्र है, यही विषय होगा। ध्यान से सुन लो, जब एक सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को किससे संबंधित, तो इस ऑफिस का मतलब कार्यालय से संबंधित, किस विषय पे, कंप्लेन का मतलब शिकायत करने के लिए, एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र पे अगर कोई पत्र लिखेगा तो उस पत्र को हम लोग ऑफिस लेटर का मतलब कार्यालय पत्र कह करके पुकारते हैं। यस बच्चों, फिर से एक सुनो, जैसे जब एक ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, प्राइवेट का मतलब होता निजी, एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी। जब एक निजी कर्मचारी, आगे अदर है, अदर का मतलब होता अन्य, बेट है, एम्प्लॉइज है। जब एक निजी कर्मचारी किसी दूसरे निजी कर्मचारी को विषय संबंधित नहीं होगा बच्चों, ऑफिस का मतलब कार्यालय से संबंधित, विषय सेम होगा, कंप्लेन का मतलब शिकायत और एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र पे अगर कोई पत्र लिखेगा तो उस पत्र को भी क्या कहोगे, ऑफिशियल लेटर यानी कार्यालय पत्र है। अब दोनों को मिला करके बोल सकते हो बेटा, कैसे? जब एक सरकारी कर्मचारी हो किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को, या एक निजी कर्मचारी हो किसी दूसरे निजी कर्मचारी को, किससे संबंधित, ऑफिस का मतलब कार्यालय से संबंधित, किस विषय पे, कंप्लेन का मतलब शिकायत और एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र पे अगर कोई पत्र लिखेगा तो उस पत्र को बताओ क्या कहोगे, ऑफिशियल लेटर। यस बच्चों, यस, क्लियर है कि जब एक सरकारी कर्मचारी किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को, या एक निजी कर्मचारी किसी दूसरे निजी कर्मचारी को किससे संबंधित, ऑफिस से संबंधित, किस विषय पे, कंप्लेन और एप्लीकेशन पे अगर कोई पत्र लिखेगा तो उस पत्र को आप क्या कहोगे, ऑफिशियल लेटर। बढ़ो आगे बच्चों, यस। अब तीसरे नंबर पे आता है बिजनेस लेटर, किसे कहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों। जब एक ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, कस्टमर का मतलब होता ग्राहक, अपने, शॉपकीपर का मतलब दुकानदार। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, जब एक कस्टमर का मतलब होता ग्राहक अपने दुकानदार को, या एक दुकानदार अपने ग्राहक को किससे संबंधित, बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय या व्यापार से संबंधित, किस विषय पे, विषय सेम होगा बच्चों, वही आपका कंप्लेंट्स है, और दूसरा होगा आपका एप्लीकेशंस है, विषय सेम होगा। ध्यान रखना कि जब एक ग्राहक अपने दुकानदार को, या एक दुकानदार अपने ग्राहक को संबंधित किससे होगा, बिजनेस का मतलब व्यवसाय से संबंधित, व्यापार संबंधित, विषय क्या होगा, कंप्लेन का मतलब शिकायत और एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र पे अगर कोई पत्र लिखेगा तो उस पत्र को आप क्या कहोगे, बिजनेस लेटर। यस बच्चों, दूसरा खंड इसका सुनना। जब एक कंज्यूमर का मतलब होता बच्चों उपभोक्ता, अपने, कंज्यूमर कोर्ट का मतलब उपभोक्ता न्यायालय में। जब एक उपभोक्ता अपने उपभोक्ता न्यायालय में, बिजनेस का मतलब व्यापार संबंधित, कंप्लेन का मतलब शिकायत और एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र पे भी कोई पत्र लिखेगा तो उस पत्र को आप क्या कहोगे, बिजनेस लेटर। यह पहला खंड था बच्चों, यह इसमें दूसरा खंड है। तीसरा खंड सुन लो। तीसरा खंड है जैसे इम्पोर्ट, इस इंपोर्ट का मतलब निर्यात करना होता है, इसी में कर दोगे। इंपोर्टर का मतलब
आयातक अर्थात आयात करने वाला। दूसरा यहां पे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना होता है, एक्सपोर्टर का मतलब निर्यातक। ब्लैक बोर्ड पे देखो, जब एक आयातक अपने निर्यात करने वाले को या एक निर्यातक अपने आयात करने वाले को किससे संबंधित, बिजनेस का मतलब व्यवसाय या व्यापार संबंधित, कंप्लेन का मतलब शिकायत और एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र पे अगर कोई पत्र लिखेगा तो उस पत्र को भी आप क्या कहोगे, बिजनेस लेटर। यस बच्चों, ये मैंने आपको इस बिजनेस को परिभाषित करने के लिए 3 फार्मूला बताया। फिर से सुन लेना एक बार कि बिजनेस लेटर किसे कहते हैं। जब एक ग्राहक अपने दुकानदार को या एक दुकानदार अपने ग्राहक को किससे संबंधित, बिजनेस का मतलब व्यापार या व्यवसाय संबंधित, किस विषय पे, कंप्लेन का मतलब शिकायत और एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र पे अगर कोई पत्र लिखेगा तो उस पत्र को क्या कहोगे, बिजनेस लेटर। यस, ऐसे भी बता सकते हो बेटा। फिर दूसरा, जब एक कंज्यूमर उपभोक्ता, कंज्यूमर कट का मतलब उपभोक्ता अदालत में, बिजनेस का मतलब व्यवसाय या व्यापार संबंधित, शिकायत और प्रार्थना पत्र पे अगर पत्र लिखेगा तो उसे भी क्या कहोगे, बिजनेस लेटर। यस। तीसरा, इंपोर्टर का मतलब आयात करने वाला, एक्सपोर्टर का मतलब निर्यात करने वाला। अर्थात जब एक आयात करने वाला अपने निर्यात करने वाले को, निर्यात करने वाला अपने आयात करने वाले को इस व्यवसाय या व्यापार संबंधी कंप्लेन और एप्लीकेशन पे अगर कोई पत्र लिखेगा तो उस पत्र को क्या कहोगे बेटा, बिजनेस लेटर। यस बच्चों, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे मैंने बताया काइंड्स ऑफ लेटर। लेटर 3 होते हैं, पर्सनल, ऑफिशियल और बिजनेस। मैं आपको पर्सनल किसे कहते हैं बता दिया, ऑफिशियल किसे कहते हैं बता दिया, बिजनेस किसे कहते हैं बता दिया। अब आगे बढ़ो बेटा, देखा ध्यान दो। जो आपके 12वीं का बोर्ड है, इस 12वीं के बोर्ड में ये तीनों लेटर आपके नहीं है। इसमें से ये जो पर्सनल लेटर है ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल 2 है, एक ऑफिशियल लेटर और दूसरा यहां पे बिजनेस लेटर। यस, यानी आपको 12वीं के सिलेबस में ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर आप पढ़ना है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये ऑफिशियल लेटर के कितने खंड होते हैं, बिजनेस के कितने खंड होते हैं और इसमें कौन कौन है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो। थोड़ा सा बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखो, आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं ऑफिशियल और बिजनेस। ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नियम तो उसमें इस ऑफिशियल के भी कितने खंड करवाऊंगा, 10 का मतलब 10। और इस बिजनेस के भी कुल कितने खंड बताऊंगा, 10। यानी इस ऑफिशियल के भी 10 खंड बोलूंगा और बिजनेस के भी 10 खंड। जबकि दोनों का नेम का मतलब होता, नाम जो होगा वो एक दूसरे से सेम का मतलब समान होगा। आई मीन जो नाम इस ऑफिशियल के 10 खंडों का होगा वही सेम नाम इस बिजनेस के भी 10 खंडों का होगा। नाम दोनों का सेम होगा, लेकिन जब बेटा हल करेंगे तो ऑफिशियल वाले में अलग आएगा भरने के लिए, बिजनेस में अलग आएगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि इस ऑफिशियल के भी कितने खंड होते हैं, 10। इस बिजनेस के भी कितने खंड होते हैं, 10। और इन दोनों का नेम जो होता है वो क्या होता, सेम। अर्थात आई मीन जो ऑफिशियल के 10 खंडों का नाम होगा वही सेम नाम बिजनेस के भी 10 खंडों का होगा। अब बच्चों मैं आपको जब इस ऑफिशियल या बिजनेस का किसी एक का 10 खंड बताऊंगा, उसी 10 खंड के ऊपर आपको बेटा कमांड रखना है। उसके बाद लेटर जो होगा वो आपके लिए इतना इजी होगा, इतना आसान हो जाएगा कि चाहे जिस विषय पे आपको लेटर आ गया बोर्ड में,
आप एकदम बेहतर या शानदार तरीके से उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि इस ऑफिशियल और बिजनेस के जो 10 खंड है वो कौन कौन है, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। जब उसी 10 खंडों को लिख करके मिला दूंगा तो अपने आप बन जाएगा लेटर। यस, तो चलो आओ आगे देखते हैं कि इस ऑफिशियल और बिजनेस के जो 10 खंड है वह कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या क्या है। यस, यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, इसमें पहला नाम है आपका असेन, डर अपोस्ट्रोफी यस, ड्रेस। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना, पहला खंड है। सेंड का मतलब होता भेजना, ER लग गया, ये नाउन बन गया, तो सेंडर का मतलब होता है भेजने वाले का। अब यहां पे अपोस्ट्रोफी यस हो गया, काके की। एड्रेस का मतलब पता, यानी सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस अर्थात भेजने वाले का पता। यस बच्चों, भेजने वाले का पता, ये बच्चों आपका पहला खंड है। जब आप किसी भी लेटर को हल करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, भेजने वाले का पता। यस बच्चों, दूसरा सुनो, दूसरा खंड इसमें आता है डेट है। इस डेट का मतलब होता बच्चों दिनांक। बताओ इस डेट का मतलब क्या होता, दिनांक। इसमें बताऊंगा बच्चों कि डेट मंथ है और ईयर लिखना होता, किस दिन का लिखना होगा, कैसे लिखा जाएगा। तीसरा इसमें आता बच्चों द पोस्ट एंड एड्रेस है, रिसीवर। ब्लैक बोर्ड पे देखो, पोस्ट का मतलब पद होता है, एंड का मतलब होता और है, एड्रेस का मतलब होता पता, रिसीवर का मतलब प्राप्त करना अर्थात पाने वाले का पद और पता। तीसरे नंबर पे आएगा बच्चों पाने वाले का पद व पता। ये बच्चों आपका तीसरा खंड है। चौथा खंड आएगा बच्चों, इसमें आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, इन किस विषय पे आपका पत्र लिखना है, प्रश्न में दिया होगा, उसको कैसे लिखा जाएगा ये बच्चों मैं आपको बताऊंगा। पांचवा खंड आता आपका से लिव अटेशन। इस सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। यस, अब ये संबोधन कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, मैं भी आपको बताऊंगा। 6 नंबर पे आएगा बच्चों आपकी बॉडी। इस बॉडी का मतलब होता है मुख्य भाग। यस बच्चों, अब इस बॉडी में शुरुआत में क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, मैं आपको लिखाऊंगा। इसके बीच में आएगा वो आपको इस विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। सब मैं कह करके आपको सिखाऊंगा। अब इसमें बच्चों आपका 7वां खंड आता है कर्टेसी। इस कर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार्य। शिष्टाचार। अब शिष्टाचार के रूप में क्या आता बच्चों मैं आपको समझाऊंगा। 8वां टॉपिक आता है इसमें कम्प्लीमेंटरी क्लोज है। इस कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है उपयुक्त समापन। अब इस उपयुक्त समापन में क्या आएगा ये बेटा कैसे हल होगा मैं आपको बताऊंगा। 9वां खंड इसमें आता है सिग्नेचर। इस
सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। अब ये हस्ताक्षर दो होते हैं बच्चों, एक यहां पे होता आपका फुल है, सिग है, ने अक्षर। दूसरा यहां पे होता आपका हाफ है, सिग है, ने अक्षर। यस बच्चों, अब लेटर हल करते समय फुल सिग्नेचर का मतलब पूर्ण हस्ताक्षर है, आपको अपना पूरा नाम लिखना पड़ता है। इस हाफ सिग्नेचर का उपयोग नहीं होता है। 10वां आता है बच्चों आपको द, पोस्ट है, आव है, सिग है, नेचर है। इसका मतलब होता बच्चों हस्ताक्षर करने वाले का पद है, हस्ताक्षर करने वाले का अपद। यस बच्चों, इस तरीके से ये बेटा 10 खंड है। अगर आपके सिलेबस में एक जॉब वैकेंसी लेटर है, अगर जॉब वैकेंसी होगा तो उसमें एक बढ़ जाएगा, उसमें 11 खंड आ जाएगा। तो जो 11वां खंड होगा वो आपका क्या होगा, बायो डाटा, या तो बच्चों रिज्यूम, या तो बच्चों सीवी। ये कैसे किस प्रकार से आएगा मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। इन तीनों में से कोई एक आएगा, या तो बायोडाटा, या तो रिज्यूम, या तो सीवी। यस बेटा, इसी पे केवल कमांड रखो, कौन चीज कैसे आएगा, कितने लाइन में आएगा, कितने लाइन छोड़ना होगा, इन्हीं सभी चीजों पे कमांड रख लो, अपने आप लेटर आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। लो ब्लैक बोर्ड पे देखो, सबसे पहली टॉपिक बच्चों यहां पे है सेंडर्स एड्रेस का मतलब भेजने वाले का पता। जो व्यक्ति इस पत्र को भेजेगा वो सबसे पहले सबसे ऊपर बाईं तरफ अपना पता लिखेगा। कितने लाइन में आएगा, कैसे आएगा, पढ़ाऊंगा बच्चों। फिर दूसरे नंबर पे है डेट है, डेट का मतलब दिनांक। अब जिस दिन उस पत्र को लिखोगे उसी दिन की डेट, मंथ और ईयर आती है। कैसे आएगा मैं बताऊंगा बेटा आपको। तीसरे नंबर पे है द पोस्ट का मतलब होता पद है, एंड का मतलब होता और, एड्रेस का मतलब होता पता, आव है, रिसीवर का मतलब पाने वाला, यानी पाने वाले का पद और पता। ये कैसे लिखा जाएगा, कितने लाइन में लिखा जाएगा, क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। चौथे नंबर पे यहां पे है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट का मतलब होता विषय। ये प्रश्न में दिया होगा कैसे आपको उस लेटर हल करते समय लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। 5वें नंबर पे आता है सैल्यूटेशन। इसका मतलब होता संबोधन। संबोधन कैसे आएगा, क्या क्या लिखा जाएगा मैं आपको बताऊंगा। 6वें नंबर पे आएगा बॉडी। इस बॉडी का मतलब होता मुख्य भाग। इसके शुरुआत में क्या आएगा मैं बताऊंगा, इसके अंत में क्या आएगा मैं बताऊंगा। ये बीच में बच्चों आपको 4 या 5 सेंटेंस इस प्रश्न इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होता है। मैं सब करके आपको बताऊंगा। 7वें नंबर पे है कर्टेसी। इसका मतलब शिष्टाचार। शिष्टाचार के रूप में क्या आता है, कैसे लिखा जाता मैं आपको बताऊंगा। इस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब उपयुक्त समापन होता है। इस उपयुक्त समापन में क्या आता है, कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊंगा। 9वें नंबर पे आता है सिग्नेचर, हस्ताक्षर। यस बच्चों, इस 2 होते हैं, एक फुल सिग्नेचर, दूसरा हाफ सिग्नेचर। इस हाफ सिग्नेचर का उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, फुल सिग्नेचर। फुल सिग्नेचर का मतलब पूर्ण हस्ताक्षर, अर्थात आपको अपना पूरा नाम लिखना पड़ता है। 10वें नंबर पे आता है द पोस्ट ऑफ सिग्नेचर। हस्ताक्षर करने वाले का पद है। जो व्यक्ति उस पत्र को लिखता है वो अपने नाम के नीचे बिजनेस लेटर में, जैसे बिजनेस लेटर में वो उसके नीचे नाम के नीचे अपना पद भी लिखता है। अब अगर बच्चों जितने भी लेटर होंगे 10 पे खत्म होंगे, आगे बढ़ाऊंगा, कुछ 9 पर ही खत्म हो जाएंगे और कुछ जो होंगे वह 11 नंबर पे खत्म होंगे, जिसमें आपके सिलेबस में
एक जॉब वैकेंसी है, अगर जॉब वैकेंसी होगा तो उसमें 11 खंड आएगा, बायोडाटा, रिज्यूम या सीवी, इन तीनों में से कोई एक आएगा। इसको कैसे भरा जाएगा मैं आपको समझाऊंगा। यस बच्चों, तो ध्यान रहे, आज इस वीडियो को देख करके बच्चों आप लोग अपने दिमाग में सेट करना, इसमें से एक भी टॉपिक आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे पहले सेंटर एड्रेस आएगा तो आएगा, दूसरे नंबर पे डेट आएगा, ये फिक्स सीरियल है। ये नहीं कि सेंटर एड्रेस के बाद आपने द नेम, द पोस्ट एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिख दिया, फिर डेट लिख दिया। ना 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 ना, गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, यस, क्या कि जितने भी सर्किल है ये एक दूसरे के बाद ही आना चाहिए। इतना काम आज आप करना बच्चों कि सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे क्या आता, ऐसे पूरे 10 तक सेट करके रखना। कल मैं आपको इनको एक एक करके पढ़ाऊंगा, क्या क्या लिखा जाएगा, कितने लाइन में लिखा जाएगा और किसके बाद कितने लाइन छोड़ा जाएगा। यस बच्चों, सो आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए इतना पर्याप्त है। कल मिलते हैं आपको इन सारे फार्मूलों के साथ कि कौन सा कितने लाइन में आएगा, क्या क्या आएगा और कितने लाइन छोड़ा जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से अपील है। यस, क्या अपील है बच्चों, ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पे, कि इस समय इन दिस ग्लोबल एपिडेमिक, इस वैश्विक महामारी के दौर में वी ऑल, हम सभी को इस कोरोना बीमारी के साथ जीवन जीना सीखना है। यस, एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू लाइव इन दिस ग्लोबल एपिडेमिक। यस, एंड वी आल्सो learn and we also have to learn how to live in this dangerous situation. Dear students, don't fear, accept COVID-19 is a challenge. Remember, we shall not defeat from corona, but corona will defeat from us. We are Indians, we have power, strength, courage to fight any problems and in any situation. So dear students, don't lose your patience, believe in God, whatever happens will be good. Okay, thanks.